चंद दिन इस्तेमाल करने से मनी की पैदाइश में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। मर्दाना ताकत कभी कम नहीं होती। इस्तेमाल करने से आपका बाहर निकला हुआ पेट चंद दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपकी कमर में शदीद दर्द रहता है, गंठावी दर्द होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, या फिर आपकी एड़ियों में या पाँव के अंगूठे में दर्द होता है, खुदा न ख्वास्ता आपको फालज या लकवा हो चुका है, या फिर आपके गुर्दे व मसाना में पथरी है, बड़ी शदीद तकलीफ़ देती है आपको, या अगर आपके पेट में गैस जमा रहती है, पेट निकल रहा है, पेट यानी बढ़ रहा है, या फिर आपको भूख नहीं लगती, बदहज़मी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, पेट फूला हुआ महसूस होता है, या फिर आपकी मनी की पैदाइश नहीं हो रही, यानी कि आपको मर्दाना कमज़ोरी है, मर्दाना ताकत के लिए कोई ग़िज़ा, कोई दवा ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो को कहीं भी स्किप न कीजिएगा, क्योंकि आज की ज़ेर नज़र वीडियो में मैं आपको कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा, दवा भी ग़िज़ा भी, जिसे कहते हैं सुहांजना। जी बिल्कुल, आज की वीडियो में मैं आपको सुहांजना के हैरत अंगेज़ फ़वाइद बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी के निशान को दबा लीजिए। नाज़रीन गिरामी, सुहांजना ग़िज़ा दवा होने की वजह से इसके ताज़ा फूल और फलियाँ बतौर ग़िज़ा खाई जाती हैं। फूलों का साग या सालन बनाकर तैयार किया जाता है और फलियों का अचार बनाकर खाया जाता है, और सुहांजना के बीज भी बतौर दवा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और जहाँ तक इसके दुरुस्त मिजाज की अगर बात की जाए, तो ताज़ा फलियों का जो मिजाज है वो सर्द खुश्क है, और इसके फूल का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क है, और इसके बीज का जो मिजाज है वो खुश्क गर्म है। ये इसके मिजाज की बात होगी। अब बात कर लेते हैं इसके फ़वाइद की। नाज़रीन गिरामी, जिन दोस्तों की कमर में शदीद दर्द रहता हो, या फिर आपको यूरिक एसिड का मसला हो, जोड़ों में दर्द रहती हो, लकवा हो चुका हो या फालज हो, तो आपके लिए सुहांजना का सालन और सुहांजने का अचार बेहद नाफ़े है। सिर्फ ये ग़िज़ा खाने से ही अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आपकी कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड, एड़ी में अगर खुदा न ख्वास्ता दर्द हो रहा है, पाँव के अंगूठे में दर्द हो रहा है, यूरिक एसिड की वजह से अगर ये दर्द हो रहा है, या गंठावी दर्द है, आपको इस जगह पे दर्द हो रही है, इस जगह पे दर्द हो रही है, कंधों में कहीं भी आपको जिस्म में दर्द हो रही है, या आपके हाथ मुड़ते जा रहे हैं, सख्ती आ रही है उनके अंदर, तो आपके लिए सुहांजना कुदरत का अनमोल तरीन तोहफ़ा है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहद फ़ायदा होगा। हमारे अक्सर और बेशतर पंजाब के घरों में, पंजाब की साइड पे या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका साग बनाया जाता है और वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी लजीज भी होता है। वो इस्तेमाल करने से आपको कमर दर्द के मसाइल कभी पेश नहीं आएंगे, आपको अल्लाह ना करे कभी फालिज नहीं होगा, लकवा नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा। आप सुहांजना का ज़रूर बाज़रूर इस्तेमाल रखें। या फिर अगर आपके मसाना या फिर गुर्दे में पथरी है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हैं आप, तो आप सुहांजना का इस्तेमाल आज से शुरू करें। सुहांजना के चंद दिन इस्तेमाल से ही आपके गुर्दे में या जो मसाने में पथरी है, इसके इस्तेमाल से ये पेशाब के रास्ते इखराज पा जाएगी। अगर आपको बदहज़मी का मसला है, जो चीज़ भी खाते हैं सही तरह से हज़म नहीं होती, पेट में गैस बन जाती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, या फिर आपको भूख तो बिल्कुल लगती ही नहीं है, आप चाहते हैं कि थोड़ी बहुत भूख लगे, कुछ खाएं, जिस्म थोड़ा मोटा ताज़ा हो, कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो नाज़रीन गिरामी, सुहांजना के इस्तेमाल से बदहज़मी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पेट में मौजूद गैस इखराज पा जाती है, दोबारा गैस बनने भी सुहांजना नहीं देता। भूख की अगर कमी है, भूख नहीं लगती, तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, जब बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी, खाना सही से हज़म होने लग जाएगा, तो भूख तो फिर लगेगी। खाना जब मैदे में नहीं होगा, मैदा फिर मांगेगा। तो नाज़रीन गिरामी, कुल मिला के बात यह है कि आप सुहांजना का इस्तेमाल कीजिए। एक सुहांजना इस्तेमाल करने से बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी, पेट में गैस ख़त्म हो जाएगी और भूख लगना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पेट में दर्द रहती है, पेट में दर्द रहने की बहुत सारी वजूहात के साथ साथ एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके पेट में कीड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट की दर्द ख़त्म हो जाए,
या पेट के कीड़े मर जाएं तो नाज़रीन मोहतरम आप सुहांजना को मत छोड़िए, सुहांजना का इस्तेमाल शुरू कीजिए। चंद दिन के इस्तेमाल से ही सुहांजना आपके पेट की दर्द और पेट में मौजूद कीड़ों को मरा कर खारिज कर देगा पखाने के रास्ते। ये सुहांजना के फ़वाइद हैं। लेकिन हम इन कुदरती ग़िज़ाओं से दूर होने की वजह से बहुत सारे अमराज में मुब्तला होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि लोग अपने जिस्म का, चेहरे का, हाथों का रंग गोरा करने के पीछे पड़े हुए हैं कि रंग गोरा हो जाए। नाज़रीन गिरामी, सुहांजना के इस्तेमाल से चेहरे का, जिस्म का, बदन का रंग गोरा होना शुरू हो जाता है। और सिर्फ रंग गोरा नहीं होता बल्कि जिस्म में ताकत आती है, क़ुव्वत भी आती है। अगर आपका पेट बाहर को निकल आया है और आप चाहते हैं कि आपका ये जो पेट बाहर को निकल आया है, बड़ा मायूब लगता है, किसी महफिल में ही बंदा बैठा हो तो वो कोशिश करता है कि मेरा पेट अंदर रहे। ख़ासकर ख़वातीन को ये मसला होता है। लेकिन आजकल तो मर्द हजरात भी अपनी फ़िटनेस पर, अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और देनी भी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, अगर आपका पेट बाहर को निकल आया है तो आप सुहांजना की फलियों का हमेशा इस्तेमाल रखें। सुहांजना की फलियां इस्तेमाल करने से आपका बाहर निकला हुआ पेट चंद दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू हो जाएगा और सुहांजना की फलियों का कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि लोग अक्सर मैसेज करके पूछते हैं, हकीम साहब ये नुस्खा जो आपने बताया था इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आपको ज़रूर बहुत कुछ हो सकता है। वो जो बोतलें आप बाज़ार से नीली पीली बोतलें पीते हैं और वो जो आइसक्रीमें आप जाके बाज़ारों में खाते हैं, वो अगर आप खाते रहेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन देसी हर्बल कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने से आपको कुछ भी नहीं होगा। और अगर आपकी मनी की पैदाइश नहीं हो रही, अक्सर मरीज़ आकर शिकायत करते हैं, हकीम साहब, तबीब साहब, मुआलिज साहब, मेरी मनी की पैदाइश नहीं है, मनी नहीं बन रही या मनी बहुत ही पतली है। ठीक है, हम बिस्तरी के दौरान बहुत जल्दी फरागत हो जाती है, इंजाल हो जाता है, क्या करूं? मनी की पैदाइश के लिए आप सुहांजना के बीज का इस्तेमाल कीजिए। सुहांजना के बीज चंद दिन इस्तेमाल करने से मनी की पैदाइश में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाता है और चंद दिनों के बाद आप देखते हैं कि आपकी मनी की थैली भर जाती है। इस्तेमाल करने के बाद ही आपको इसका फ़ायदा मालूम होगा और मर्दाना ताकत में इससे बेपनाह इजाफा होता है। और अगर आपके सर में दर्द रहती है, ख़ासकर आधे सर का दर्द, जिसे माइग्रेन भी कहते हैं, दर्द शकीका भी कहते हैं, इस दर्द में भी अगर आप सुहांजना का इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपके सर का दर्द, ख़ासकर दर्द शकीका, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। या अगर आपको पेशाब ना आता हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो, तकलीफ़ से आता हो, तब भी आप सुहांजना का इस्तेमाल कीजिए। सुहांजना ऐसी बेहतरीन ग़िज़ा दवा है अल्लाह ताला की तरफ से कि इसके इस्तेमाल से आपको रुका हुआ पेशाब नहीं आ रहा था, उसको ये पेशाब को जारी कर देता है। सुहांजना की खाम फलियों का अचार सिरके में डाल लें और इसको चंद दिन तक इस्तेमाल करने से ही आपके कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, खुदा नख्वास्ता फालज, लकवा, गेंठावी दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और आखिर में आपको बताता चलूँ कि अगर 6 माह तक, सिर्फ 6 माह तक आप सुहांजना का इस्तेमाल करें तो मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। मर्दाना ताकत कभी कम नहीं होती। ये सुहांजना का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको लास्ट में बता के जा रहा हूँ। अगर आप आखिर तक आए हैं और आपने पूरी वीडियो देख ली है, ये फ़ायदा भी सुन लिया है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। अल्लाह नेगहबान।